उस प्रावधान में जो नया नियमावली में बीपीएससी से एग्जाम कंडक्ट करवाने की दिशा में उसमें एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा लूप पोल है। और पूरा का पूरा ये बहाली को 24 लोकसभा इलेक्शन और 25 विधानसभा इलेक्शन, उसके बाद आगे के इलेक्शन तक, 30 के इलेक्शन तक ये ले जाने की सरकार की पूरी मंशा है। और इलेक्शन के मुहाने पे जिस तरह से बीपीएससी से बहाल करने की दिशा में सरकार बढ़ रही है, क्या उसमें एक बात बताइए, सरकार का कोई ऐसा रोड मैप है कि वो ये 24 में क्लियर कर देगी या 25 में क्लियर कर देगी? सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सब लोग एकत्रित होइए, संगठित होइए और मजबूती से इस लड़ाई को हमको एकदम आधार बना के, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हमको हर जगह पे इसको हर तरीके, हर मोर्चे पे हमको इनको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करना है सरकार को। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। STET अभ्यर्थी लगातार 4 सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको उनका मुकाम हासिल नहीं हुआ। बता दें कि नई शिक्षक नियमावली जो आई है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन जो है तमाम STET कैंडिडेट के तरफ से की जा रही है। सरकार से ये अपील किया जा रहा है कि नई नियमावली को सरकार जो है वापस ले ले। हालांकि सरकार उसको वापस लेती है या नहीं इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरे साथ STET कैंडिडेट बंटी मौजूद है। आइए उनसे हम इस नई शिक्षक नियमावली को लेकर सवाल करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब उनके आगे का प्लान क्या है। बंटी बताइए। सबसे पहली बात, NBC 24 और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप STET के मुद्दे को बहुत ही प्रमुखता और बहुत ही प्रखरता से उठाते रहे हैं। और आज भी आपके ऑफिस में आया हूँ इसी मुद्दे और मांग के साथ, क्योंकि बिहार के उन 38 जिला के अभ्यर्थी, चाहे वो प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सबों की उम्मीद थी 7वां चरण नियमावली और विज्ञप्ति के लेके। लेकिन 7वां चरण नियमावली में जो सरकार ने जो प्रावधान लाया है, उस प्रावधान में जो नया नियमावली में बीपीएससी से एग्जाम कंडक्ट करवाने की दिशा में, उसमें एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा लूप पोल है। और पूरा का पूरा ये बहाली को 24 लोकसभा इलेक्शन और 25 विधानसभा इलेक्शन, उसके बाद आगे के इलेक्शन तक, 30 के इलेक्शन तक ये ले जाने की सरकार की पूरी मंशा है। मतलब इसको सरकार पॉलिटिकल एजेंडा से जोड़ रही है। 100% पॉलिटिकल एजेंडा से, क्योंकि आप इस बात को समझ लीजिए, जब यही विधानसभा का इलेक्शन था 2019 में, उस समय ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद फिर उसको एग्जाम को कैंसिल करती है, फिर उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम के प्रोसेस में जाती है और सरकार बोलती है कि हम इस एग्जामिनेशन के बाद हम बहाली करेंगे, और सरकार के पास सफिशिएंट सीट था। लेकिन उस नियमावली और उस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से इन्होंने बदल दिया। और इलेक्शन के मुहाने पे जिस तरह से बीपीएससी से बहाल करने की दिशा में सरकार बढ़ रही है, क्या उसमें एक बात बताइए, सरकार का कोई ऐसा रोड मैप है कि वो ये 24 में क्लियर कर देगी या 25 में क्लियर कर देगी? सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। ये कहा गया है कि अब एग्जाम जो है वो बीपीएससी के तहत फिर से ली जाएगी। जी, और एक बात आपको मैं बता दूं, लगातार इतना दबाव रहा सरकार के ऊपर, तो सरकार ने एक मतलब रिवर्स गेम के तहत एक पॉलिटिक्स खेला। मतलब ये पूरा गेम लग रहा है। गेम ही है ये, पूरे अभ्यर्थी को समझना पड़ेगा, ये गेम है। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी देखिए प्राथमिक का एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो बेसिकली बीएड वाले को पूर्णतः उस प्राथमिक से बाहर करने का केस है। उसमें सिर्फ डीएलएड वाले पार्टिसिपेंट होंगे। वो केस अब एकदम लास्ट स्टेज पे है, वो कभी भी डिसीजन आ सकता है। तो वो डिसीजन अगर प्राथमिक वाले का आएगा तो वो तो ऑटोमेटिकली वहां से बाहर हो जाएंगे। और बचा उच्च प्राथमिक में मात्र 1745 सीट दिए, और उस सीट का कोई भी वो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले के लिए दिया गया है। तो हम बताइए कि जो सीटेड बीटेड वाले लगातार जो 4 साल से हम लोग के साथ समांतर आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या रह गया? वो सुपर टेट की बात वो कर रहे हैं, सुपर टेट में फिर कहां सीट रह गया? वो किस बिहाफ पे वो लड़ाई लड़ेंगे? एक नंबर। दूसरा नंबर, एस्टेट 19 वाले ने, इसी की सरकार ने 12 मार्च को बोला था इतना ही रिजल्ट, और उस रिजल्ट की नौकरी पक्की। और उसमें यही विजय कुमार चौधरी जी शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव से लेकर तमाम ऐसे अधिकारी थे, और खुद नीतीश कुमार के जो गिरवर दयाल थे, उनके खास लोगों के द्वारा ये नोटिफिकेशन लाया गया। उस नोटिफिकेशन को पूर्णतः
खत्म करके एक नया स्थिति में ला दिया और एक लड़ाने का काम किया। और मैं हमेशा अभ्यर्थी को बोलता था, इस बात को पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को मैंने हमेशा अपनी प्रमुखता से इस बात को बोला कि ये सरकार का बहुत बड़ा प्लान है, इस बहाली को लंबी लेके जाने की प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं सरकार इस बहाली को बहुत आगे तक ले जाएगी। और मैं अभ्यर्थियों को हमेशा से कहा करता, जब मैं पटना आता था या जहां भी मैं मीडिया बाइट दिया, मेरा पुराना मीडिया बाइट में आप इस बात को देखे होंगे, मैं बोला ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और आज भी कहीं ना कहीं इसी दिशा में हम लोग बढ़े हुए। और एक बात, आज इस नियमावली को बहुत सारे अभ्यर्थी, चाहे वो सीटेट बीटेट के, चाहे वो प्राथमिक उच्च प्राथमिक वाले अभ्यर्थी, अब कह रहे हैं कि हम कोर्ट केस में जाएंगे। देखिए, कोर्ट एक ऐसा माध्यम है जहां से कहीं ना कहीं अधिकार मिला है। वो चाहे 34,500 में हमारी भी बड़ी वाली सिस्टर, उनका भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आके उनका नौकरी हुआ। मेरे एक भाई साहब थे, उनको भी बीपीएससी ने फाइनली उनको बाहर कर दिया था। पूरे जोन का रिजल्ट दिया था, पटना जोन का रिजल्ट रोके हुआ था। उसमें 21 अभ्यर्थी ने कोर्ट केस किया था और फाइनली 15 लोग उसमें पिटिशनर थे। सबों को अधिकार मिला। और वो जो पिछला जो बीपीएससी था, वो बीपीएससी, ये बात हम कर रहे हैं 2000 के पहले की बात, और 2003-4 में ये कोर्ट केस हुआ और 7 में जाके मामला क्लियर हुआ। तो 2 उदाहरण तो हमारे घर में हैं। और हमारे एक और भाई साहब थे जो मध्य ग्रामीण बैंक में थे, उनका भी मामला लटका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में वो लोगों ने केस किया और उनको कहीं ना कहीं ऑर्डर दिया, उनका पेंशन पुनः चालू हुआ। तो ऐसे कई सारे मामले हैं, चाहे वो पिछला जो बहाली हुआ था, चाहे 94,000 का या 32,000 का, उसमें भी ये चीज देखे गए। तो आप एक बात को समझ लिए, कोर्ट में सरकार ही मजबूर करती है अभ्यर्थी को। और मैं आपको बता देता हूं मैडम, यहां पर NBC 24 के माध्यम से कोर्ट में हम लोग इस मामला को लेके जाएंगे। वो इसलिए लेके जाएंगे, 4 साल हमारे जीवन का अमुक, जिसका एज बाउंड्री लाइन पे है, 10 साल एज रिलैक्सेशन दे दिया। 10 साल एज रिलैक्सेशन से क्या होगा? और एक बात और मैं आपको बताऊं, कोर्ट केस में इसलिए के जाएंगे, इस सरकार और इसके सिस्टम को आवाज जिस तरह से हम लोग की दबाई गई और जिस तरह से स्टेट 19 को ठगा गया, चाहे वो सीटेट वाले को ठगा गया, बीटेट वाले को ठगा गया, इसके वैलिडिटी को हम लोग चैलेंज करने वाले हैं। और मैं खुद इसी के दिशा में पटना आया हूं और लगातार मैं अपने साथ, हमारे कुछ साथी हैं, लेकिन फिलहाल अगर कोई हो ना हो, मैं अकेला इस पर फाइट करूंगा। और वैलिडिटी चैलेंज के तौर पे इस नियमावली को, खास करके बीपीएससी के नियमावली को मैं चैलेंज करूंगा। और वैलिडिटी चैलेंज एक ऐसा हथियार होता है जो कहीं ना कहीं, देखिए 50-50 है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, लेकिन चांसेस हैं ज्यादातर कि हो सकता है अगर माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश हो गया और तो अभ्यर्थियों के लिए फेवर हो गया, तो हम लोग कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को पूर्णतः करेंगे। इसलिए कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि सरकार की मंशा क्लियर नहीं है। सरकार ने जिस तरह से लोक लुभाव ने जो बोला कि राजकर्मी का हम दर्जा देंगे, तो हमको एक बात बताइए, आज जो ये बहाली प्रक्रिया हो रहा है, चाहे पुनर्जन प्रक्रिया, किसने स्टार्टअप करवाई? यही नीतीश कुमार जी। ये कहते हैं बीपीएससी से। 94 में जो बीपीएससी से बहाली हुई थी, उस समय कोई ऐसा नहीं होता था, बीएड हुआ करता था या कोई ऐसा कोर्स हुआ करता था, उसके बाद एक पात्रता परीक्षा को पास करके उस क्राइटेरिया में जाया जाता था, ऐसा कुछ नहीं। उस समय एक शॉर्ट टर्म टाइप का होता था एग्जाम, उस एग्जाम को कंडक्ट करके आप बहाल होते थे। तो नीतीश कुमार इसके खुद उत्तरदायित्व, और नीतीश कुमार अपने खामियों को, अपने मतलब पाप को छुपाने के लिए एक लंबा प्रक्रिया में हम लोग को भेज रहे हैं। और एक बात बता रहा हूं, नीतीश कुमार जी का एक ऐसा स्टैंड आउट है, कभी भी राजनीतिक ध्रुवीकरण को आप समझिएगा, राजनीतिक परिदृश्य को समझिएगा, तो बिहार के परिदृश्य में, राजनीतिक परिवेश में नीतीश कुमार को आप महागठबंधन के लेके भी आप अप्रूवल नहीं मान सकते हैं। उसकी क्या गारंटी है कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे? और यही मोदी सरकार जिस तरह से वो कभी भी पलट सकते हैं। ये हो सकता है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव को बर्बाद करने की एक साजिशन हो। ये बात मैं आपको आने वाले इलेक्शन के मिड टाइम में आपको पता चलेगा। और ये जिस तरह से ट्रैप प्लान किया गया है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। मतलब ये महागठबंधन में आया है तो ये भी एक साजिश, लूप पोल है, बहुत सारे लूप पोल हैं। इसके अगर डीप में आप जाइएगा तो कई सारे ऐसे लूप पोल हैं। और अभ्यर्थियों को हम कहना चाहेंगे कि जो लोग एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, अपने साथियों को ट्रोल कर रहे हैं, ये वो टाइम नहीं है एक दूसरे को ट्रोल कर। इस सरकार की मंशा को समझिए। हम लोग कोई आप लोग के दुश्मन नहीं हैं, क्योंकि लगातार हमने दर्जनों विधायक को, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो, या नीतीश कुमार जी से बहन हो, या वित्त मंत्री अभी जो शिक्षा मंत्री पूर्व में रहे उनसे हो, या तेजस्वी यादव जी से हो, या चंद्रशेखर यादव से, हमने किन्हीं को छोड़ा? हमने सबों से मिला और सबों के पास जाकर हमने ज्ञापन दिया था, बिहार गजट को पालन करने के लिए दिया था। सीट जब इतनी थी तो सारी सीट पे रिक्तियों को फुलफिल करने के लिए दिया था, कैटेगरी वाइज टाइप से। इस बात को समझिए और इस बात को समझिए, सरकार की मंशा क्लियर नहीं है। वो आपकी नोटिफिकेशन के नाम पे, बीपीएससी के नाम पे पूरे अभ्यर्थी संघ को लड़ाने की साजिश है। इस बात को समझिए। और ये बहाली
अभी तो क्लियर नहीं करेगी, इस बात को निश्चित तौर पे मान, और एक बात मान के चलिएगा कि नीतीश कुमार का मैं हमेशा से बोलता रहा हूं कि कोई स्टैंड आउट नहीं रहा है और आज भी कोई स्टैंड आउट नहीं। और जिस तरह से नियोजित टीचर जो ऑलरेडी कार्यरत हैं उनको भी कहीं ना कहीं लाके हम लोग को आपस में लड़ाने का काम कर इस सरकार की मंशा को समझिए। इसलिए कि आप लोग कुछ ठोस निर्णय लीजिए, अगर कुछ करना पड़े पटना की धरती पर अगर रिकॉल आंदोलन होगा, हो सकता है कि हम लोग तमाम इन सारे विषय वस्तु पे चर्चा कर रहे हैं। सरकार को हम लोग को बैकफुट पे लाना है और इस दिशा को समझिए। बीपीएससी के एग्जामिनेशन से कोई अभ्यर्थी नहीं डरता, लेकिन सरकार की जो रणनीति है, सरकार की जो मोनोपोली है, उस मोनोपोली से हम लोग डरते हैं, क्योंकि सरकार यही सरकार थी, हम लोग के ऊपर कई बार लाठी चार्जेस हुए, कई बार हमारे साथी जेल भी गए, मैं खुद हॉस्पिटलाइज गया। तो इस बात को समझिए, अब वो टाइम नहीं है आपस में विवाद करने का। सब लोग एकत्रित होइए, संगठित होइए और मजबूती से इस लड़ाई को हमको एकदम आधार बना के, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हमको हर जगह पे इसको हर तरीके हर मोर्चे पे हमको इनको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करना है सरकार को। इसलिए कि आप तमाम बिहार के उन सारे अभ्यर्थियों से हम कहना चाहेंगे कि एक मंच पे आइए और मजबूती से अपनी मांग और मुद्दों के साथ पटना पे या कहीं भी जरूरत पड़े आप लोग तत्पर रहिएगा। जी तो बंटी जी, आपके आगे का प्लान क्या है? यही कि आप तमाम अभ्यर्थियों को कह रहे हैं कि एकजुट होकर लड़ाई लड़े? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आगे का प्लान इसलिए कि मैं बोल रहा हूं, इस सरकार की मंशा को समझ लीजिए। हम लोग इस एज पे, इतनी मैच्योरिटी के एज पे आ गए। इस सरकार के तमाम बड़े नेताओं से हमने मिला और तमाम उन सारे नेताओं में किसी में वो दम नहीं है कि कोई नीतीश कुमार के खिलाफ में जाए। अगर जो कोई भी नेता आज नीतीश कुमार जी के खिलाफ में जाएंगे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता देखना, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, देख लीजिए पूर्व के, चाहे वो शरद यादव हो, या पार्टी में जो भी लोग उनके खिलाफ में जाते, चाहे अभी उपेंद्र कुशवाहा भी उनके पार्टी में ज्वाइन किए तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कई ऐसे नाम हैं। तो इस बात को समझिए, नीतीश कुमार किसी का नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की राजनीति करते हैं और आज कहीं ना कहीं वो आए हैं तो कुर्सी की राजनीति के ही तहत आए हैं। अपनी पार्टी को पूर्णतः बर्बाद करने के लिए आए हैं। और इस बात को समझ लीजिए, नीतीश कुमार की मंशा कभी भी शिक्षक संघ के अभ्यर्थियों के और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सही नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है शिक्षक वो माध्यम है जिसपे कहीं ना कहीं बिहार की पूरी राजनीति का ध्रुवीकरण उस पर टिका हुआ था और यही वजह से उनको बहुत चोट पहुंचा। और इसीलिए कि वो बीपीएससी के मापदंड को आप बताइए, मात्र 800-700 सीट को वो करवाते हैं, उसमें भी क्वेश्चन लीक हो जाता है। इसकी कौन गारंटी लेगा कि जब आप 1 लाख 1.25 लाख आप कह रहे हैं और 1 लाख 1.25 लाख, क्या गारंटी है कि आप इसमें सही पार्शलिटी के साथ और सही तरीके से आप काम कीजिएगा? आप हो सकता है कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे भी कुछ बार्गेनिंग कीजिएगा और बहाली को फिर फंसाने का काम कीजिएगा। तो इस बात को समझिए, इस सरकार की मंशा को आप लोग को समझना होगा और बिहार के उन सारे अभ्यर्थियों को इस बात के लेके कहीं ना कहीं प्रण लेना पड़ेगा। इस सरकार को आपको विरोध करना है, इसको वोट बैंक की राजनीति के तौर पर इस बात को समझिए। इसको इस बार चाहे वो 24 के इलेक्शन हो, 25 के इलेक्शन में इनको पूरी तरह से बैकफुट पे लाना, इनको बाहर करना है बिहार के राजनीति, क्योंकि बिहार के राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा दोषी है तो वो है नीतीश कुमार। हम कल तक समझते थे कि जब एनडीए की सरकार थी तो उस समय हम समझते थे कहीं ना कहीं भाजपा अलायंस की पार्टी है, उनके साथ उनका रोल है। नहीं, वास्तव में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार इसके पूरे के पूरे मास्टरमाइंड। और इस बहाली को कहीं ना कहीं जिस तरह से डिले किया गया, जिस तरह से हम लोग के साथ ट्रैप प्लान हुआ, जिस तरह से हम लोग के ऊपर लाठी चार्जेस हुए, इसका सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो वो माननीय नीतीश कुमार जी। इसलिए नीतीश कुमार जी को हम लोग माफ नहीं करेंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूं मैडम, मैं कोर्ट केस की ओर भी बढ़ रहा हूं। कोर्ट केस मैं करूंगा, इसके वैलिडिटी को चैलेंज करूंगा और सरकार को स्टेट 19 का हिसाब हमको चाहिए, क्योंकि 4 साल जीवन का हमारा जो अमुक बर्बाद हुआ, जिस तरह से हमारे परिवार और जिस तरह से हमारे समाज और जिस तरह से हमारे बिहार के उन सारे अभ्यर्थियों के लिए इतना बड़ा शर्मनाक हुआ, उसका जवाब हम लोग कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से इनको देना पड़ेगा और हम लेके रहेंगे। जी, आपको बता दें कि ये बंटी हैं, एसटीटी अभ्यर्थी हैं। तमाम एसटीटी के और भी ऐसी अभ्यर्थी हैं जो लगातार 4 सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनको उनका मुकाम हासिल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज मेरी इनसे बातचीत हुई है तो इन्होंने कहा है कि तमाम अभ्यर्थियों को एकत्रित होने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है और अपने हक की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। बता दें कि अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार कहना है कि काला फरमान वापस लीजिए बिहार सरकार। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या इनके प्रदर्शन और इनकी गुहार से बिहार सरकार ये जो नई शिक्षक नियमावली लाई है वो वापस लेती है या नहीं। तमाम हम एसटीडी के मुद्दे अक्सर आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे साथ NBC 24 पर।